मां नर्मदा की पवित्र परिक्रमा यात्रा पर निकले सांसद गजेंद्र सिंह पटेल का कसरावत पहुंचने पर नगर वासियों ने किया स्वागत। अमरकंटक से शुरू हुई इस यात्रा में पूरे परिवार के साथ निकले हैं पटेल। खरगोन बड़वानी लोकसभा सांसद गजेंद्र पटेल इन दिनों अपने पूरे परिवार के साथ मां नर्मदा की पवित्र परिक्रमा यात्रा पर निकले हुए हैं। परिक्रमा के दौरान कसरावत नगर के जय स्तंभ चौराहे पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं एवं नगर वासियों ने उनका आत्मीय एवं भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर नगर और जिला स्तर के अनेक भाजपा पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। स्वागत कार्यक्रम के दौरान सांसद गजेंद्र पटेल ने कहा कि मां नर्मदा की परिक्रमा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह मानव हृदय की शुद्धि, आत्मचिंतन और सांस्कृतिक चेतना का मार्ग है। अमरकंटक से प्रारंभ होकर ओंकारेश्वर होते हुए समुद्र तट तक फैली यह परिक्रमा यात्रा जनजातीय समाज के अनेक पवित्र स्थलों से होकर गुजरती है। इस यात्रा के माध्यम से जनजातीय समुदाय के जीवन, संस्कृति, परंपराओं और उनके गौरवशाली इतिहास को नजदीक से जानने और समझने का अवसर प्राप्त होता है। सांसद पटेल ने बताया कि इस परिक्रमा यात्रा में उनके साथ परिवार के सभी सदस्य, भाई बहन, भांजे भांजियां, सास ससुर सहित पूरा कुटुंब सहभागी है। उन्होंने कहा कि हजारों लाखों परिक्रमावासियों के साथ संवाद, अनुभवों का आदान प्रदान और समाज के विविध पहलुओं का अध्ययन इस यात्रा की विशेष उपलब्धि है। कसरावत में हुए स्वागत कार्यक्रम में भाजपा जिला इकाई के सदस्य मांगीलाल गाड़गे, महेंद्र यादव, प्रकाश पाटीदार, शंकर कुशवाहा, बलराम कुशवाहा सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे। JTV न्यूज के लिए खरगोन से जिला ब्यूरो मोहम्मद यूसुफ खान की रिपोर्ट। आज जो ये नर्मदा परिक्रमा यात्रा पे निकले हो, क्या कुछ कहना चाहोगे? माँ नर्मदा जी की इस परिक्रमा यात्रा में मेरे साथ मेरे सभी परिवारजन उपस्थित हैं और सभी परिवार के कुटुंब और वरिष्ठगण भी उपस्थित हैं। निश्चित तौर पर यह नर्मदा परिक्रमा जहाँ माँ नर्मदा की आराधना की जाती है, जो अमरकंटक से लेकर ओंकारेश्वर और समुद्र के किनारे तक जब ये माँ नर्मदा रहती है तो इसके आसपास पूरा जनजाति समुदाय रहता है। जनजाति समुदाय के ऐसे पवित्र स्थलों का देखना, उसके बारे में दर्शन करना, उसके बारे में जानकारी एकत्रित करना और पूरा परिवार कुटुंब जो संघ के पंचतंत्रों के आधार पर, हमारा स्व के जागरण के आधार पर हम लोग काम करते हैं, उस अभियान को लेकर मैंने यात्रा प्रारंभ की है। माँ का आशीर्वाद हम सब पर बना हुआ है। जहाँ जहाँ पर माँ नर्मदा नदी का प्रभाव बहता है उसके दोनों दिशाओं में हमारा जनजाति समुदाय ही रहता है और इस जनजाति समुदाय को नज़दीक से जानने के लिए और उसको परखने के लिए इस प्रकार की यात्रा का हमने प्रवाह किया। निश्चित तौर पर माँ एक जीवित नदी है और इसको जीवित नदी के दर्शन करने का सौभाग्य दुनिया में कम लोगों को होता है। इसलिए मैं आज पूरे मेरे परिवार में मेरे भाई बहन, मेरी भांजे भांजियाँ, मेरे सास ससुर और तमाम परिवार के सदस्य लोग साथ में शामिल हैं। और निश्चित तौर पर ये परिक्रमा किसी परिवार कुटुंब प्रबोधन के साथ में जनजाति समुदाय के पुराना जो इसका विशाल इतिहास है, जो इस माँ नर्मदा के तट पर कई वर्षों से नर्मदा परिक्रमा वासियों की सेवा भी कर रहा है, उस तमाम प्रकार के स्थलों को देखना और लंबे समय से इस यात्रा में जो कुछ सुधार भी है उसको देखना और आने वाले समय में क्या हम इसकी मदद कर सकते हैं, क्योंकि मेरा भी बड़वानी और खरगोन क्षेत्र इससे लगा हुआ है। तो प्रतिदिन हजारों लाखों की संख्या में परिक्रमावासी जाते हैं, इसलिए उनके माध्यम से भी सब चीज़ों का अध्ययन करना, तो तमाम प्रकार के वैचारिक प्रबोधन, पारिवारिक और स्वदेशी भाव से इस यात्रा को हम लोग निकाल रहे हैं। निश्चित तौर पर ये परिक्रमा मेरी 15 दिन की है और इसमें तमाम प्रकार के हम लोग विषय लेकर काम भी कर रहे हैं। एक परिवार की एकता बनी रहे, ये संदेश इस यात्रा के माध्यम से हम लोग चाह रहे हैं। देश और दुनिया में अब सामाजिक और पारिवारिक एकता के आधार पर ही खड़ा होगा। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का संदेश है कि जब भारत विश्व गुरु बनेगा तो परिवार की एकता के आधार पर बनेगा, इसलिए परिवार को लेकर यात्रा की जा रही है। माँ का आशीर्वाद सदा हम पर है, इसलिए माँ के दर्शन करके और सामाजिक एकता को प्रभाव करने के लिए यात्रा निकाली जा रही है। खरगोन बड़वानी जनता के लिए क्या मांगा जाएगा? निश्चित तौर पर माँ का आशीर्वाद सदा जनता पर बना रहे, सुख समृद्धि बनी रहे। माँ का आशीर्वाद लंबे समय से यहाँ पर किसानों को, मजदूरों को, गरीबों को मिला है। तमाम प्रकार के संवर्धन इस माँ के माध्यम से हुए, इसलिए मुझे लगता है कि माँ जीवन तरन इसी प्रकार से बहती रहे, हमको पोषित भी करते रहे, इसका संवर्धन भी हो, ये सुरक्षित भी रहे। और माँ हमारी सबकी आराध्य है, हमारी सबकी संरक्षणदाता है और इसलिए माँ के दर्शन पाकर पूरा क्षेत्र खुशहाल रहे और हंसी खुशी से अपना जीवन अर्जन करें।
और अपने इस संत सनातन धर्म के लिए जिए। जहाँ पर माँ का उद्गम स्थल है अमरकंटक, वहाँ से हिंदू धर्म की कई प्राकृतिक चीज़ें वहाँ पर है, इसलिए संत सनातन धर्म के आधार पर हिंदू समाज की एकता के आधार पर पूरा समाज जीवन जिए, यही एकता का संदेश लेकर हम काम कर रहे हैं। JTV न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारी खबरों को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट रहे हर छोटी बड़ी खबरों से।